फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वेकअप में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो साउंड है। साउंड से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए दोस्तों मैंने ये टॉपिक लिया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो भी फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को मैं करवाऊंगा एक एक करके। ठीक है दोस्तों। और जितनी भी वीडियो बनेंगी मैं बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको एक बार रिवाइज हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और दोस्तों, अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि दोस्तों मैं डेली ऐसी ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी अप्रगामी, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, आपको मैं साउंड के बारे में 2 पॉइंट बता देता हूँ। साउंड जो होता है उसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, साउंड को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। और जो दोस्तों साउंड होता है वो निर्वात में नहीं चल सकता है। ठीक है दोस्तों। और जो साउंड की जो चाल होती है, साउंड की जो चाल होती है वो कितनी होती है? वो साउंड की चाल जो होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ऑप्शन ए दिया गया है, इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती हैं? ध्वनि दोस्तों निर्वात में नहीं चल सकती है। चलिए दोस्तों, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा अंतरिक्ष है। तो दोस्तों, जैसे अंतरिक्ष पे कोई बम विस्फोट होता है, जैसे कोई अंतरिक्ष पे कोई बम विस्फोट होता है, तो क्या उसकी आवाज़ हमें पृथ्वी तक सुनाई देगी? दोस्तों, नहीं सुनाई देगी, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में निर्वात है। और दोस्तों निर्वात है और ध्वनि को सुनने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है। तो हमें जब जब अंतरिक्ष में बम विस्फोट होगा तो उसकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देगी। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए दिया गया है 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी है 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से कम। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जो ध्वनि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक हमारी होती है अपश्रव्य, जो आप देख रहे हैं अपश्रव्य, और दूसरी होती है हमारी श्रव्य तरंग, और तीसरी हमारी होती है पराश्रव्य तरंग। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो हमारी अपश्रव तरंग जो होती है उसकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। और दोस्तों, इसको कौन सुन सकता है? जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारा भूकंप वगैरह आता है, तो भूकंप की आवाज़ को कौन सुन सकता है? भूकंप की आवाज़ को हमारा जो विशाल जानवर होता है हाथी, वो सुन सकता है। इंसानों की बस की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे भूकंप आने की संभावना होती है या आने वाला होता है तो सबसे पहले हाथी को पता चलता है, और इसमें से एक कबूतर भी है, उसको भी पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों। और जैसे सुनामी होती है, सुनामी की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो इसको केवल जो व्हेल मछली होती है वो सुन सकती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हो गई अपश्रव्य तरंगें जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। ये मनुष्य की बस की बात नहीं है इसको सुनना, ये केवल हमारे जानवर ही सुन सकते हैं, जैसे हमारे व्हेल मछली हो गया, हाथी हो गया और कबूतर हो गया। ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं श्रव्य तरंगे। जो हमारी श्रव्य तरंगे होती हैं वो कितनी होती, उनकी आवृत्ति क्या होती है? उनकी आवृत्ति जो होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये सिर्फ मनुष्य सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कौन सुन सकता है? वो सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति केवल मनुष्य सुन सकता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम पराश्रव्य तरंगों पे। पराश्रव्य तरंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे कई क्वेश्चन बनेंगे। जो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है।
इसको कौन कौन सुन सकता है? जैसे हमारा चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन मछली हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया और बंदर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सुन सकते हैं। दोस्तों जो चमगादड़ होता है उसे रात में दिखाई नहीं देता है, तो वो कैसे अपना शिकार कर लेता है और अपना कैसे रास्ता वो खोज लेता है दोस्तों? क्योंकि जब वो चलता है तो उसके मुंह से पराशब्द ध्वनि निकलती है। जैसे सामने अगर कोई पेड़ आता है उसके, तो पेड़ से उसकी आवाज़ टकराती जाके पराशब्द तरंगें टकराती हैं, तो उसे पराशब्द तरंग टकरा कर वापस आती हैं, तो उसे पता चल जाता है कि सामने पेड़ है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अपना शिकार भी इसी तरह करता है। जैसे सामने कोई मक्खी जा रही है, तो उसका जो मुंह से पराशब्द तरंगें निकलती हैं, मक्खी में जाके टकराती हैं, फिर वापस आती है, तो उसे पता चल जाता है कि सामने मक्खी है और वो अपना शिकार तुरंत कर लेता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा सोनार होता है, सोनार तो सुना होगा दोस्तों। जो हमारा सोनार होता है, SONAR, जो सोनार होता है वो सोनार नहीं सोना चांदी वाला। सोनार जो होता है, जो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाता है। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि साउंड जो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का जो पता लगाता है वो पराश्रव्य तरंगों के कारण ही पता लगा पाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बारे में अगर सोनार आ गया तो रडार के बारे में भी जान लेते हैं। रडार हमारा क्या होता है? रडार जो दोस्तों जो होता है, ये रडार जो होता है जो आसमान में उड़ती हुई वस्तुओं का पता लगाता है। रडार क्या होता है? जो आसमान में उड़ती हुई वस्तुओं का पता लगाता है। और दोस्तों ये कैसे पता लगाता है? ये आसमान में रेडियो तरंगे फेंकता है, उससे पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु आसमान में उड़ रही है और ये पता चल जाता है। ठीक है, तो और रेडार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं इसके लिए एक अलग से टॉपिक बना दूंगा साउंड का पूरा, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, ऑप्शन ए दिया गया है 20 हर्ट और 1000 हर्ट के बीच, ऑप्शन बी दिया गया है 1000 हर्ट और 20,000 हर्ट के बीच, ऑप्शन सी दिया गया है 20 किलो हर्ट से अधिक है, ऑप्शन डी दिया गया है 20 हर्ट से कम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी आपको मैंने बताया है पराश्रव्य तरंगों की जो ध्वनि तरंग उनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो उनकी आवृत्ति कितनी है दोस्तों? 20,000 हर्ट से अधिक होती है। और इसमें दोस्तों क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? 20 किलो हर्ट से अधिक है। तो दोस्तों 1 किलो में कितने हर्ट होते हैं? 1 किलो में हमारे 1000 हर्ट होते हैं। तो दोस्तों आपको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 20,000 हर्ट से अधिक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20,000 हर्ट से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 20 किलो हर्ट से अधिक। ठीक है, तो इसी तरह भी क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा के। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, ऑप्शन ए सुनी जा सकती हैं, ऑप्शन बी नहीं सुनी जा सकती हैं, ऑप्शन सी कभी कभी सुनी जा सकती हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पराश्रव्य तरंगे जो मनुष्यों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं, तो कौन हो जाएगा? नहीं सुनी जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी, मनुष्यों द्वारा कौन सी तरंगे सुनी जा सकती हैं? श्रव्य तरंगे, जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट से 20,000 हर्ट तक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी गाल्टन ने, ऑप्शन सी हर्ट्ज ने, ऑप्शन डी फैराडे ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन ने पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिकार पर बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए दिया गया ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन बी विस्पंदों का बनना, ऑप्शन सी ध्वनि का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। क्योंकि दोस्तों प्रतिध्वनि जब उनके मुख से निकलती है तो वो जाके टकराती है जो भी सामने वस्तु होती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि आगे कौन सी वस्तु है। ठीक है दोस्तों, और जो ध्वनि निकलती है वो कौन सी ध्वनि निकलती है? वो हमारी ध्वनि निकलती है पराश्रव्य तरंग निकलती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंग, ऑप्शन बी है रेडियो तरंग, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन डी है सबसोनिक तरंग। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक तरंग।
जो घरों से हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को दूर भगाने के लिए हम अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अल्ट्रासोनिक तरंग को दोस्तों हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पराश्रवित तरंग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अल्ट्रासोनिक तरंग। दोस्तों आपको जो इंग्लिश मीडियम से उनको तो पता होगा, पर जो हिंदी मीडियम से हैं उनको नहीं पता है। तो अल्ट्रासोनिक तरंग को हम क्या कहते हैं, पराश्रवित तरंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारी श्रव्य तरंग होती हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जो हमारी श्रव्य तरंग होती है उनको हम सोनिक तरंग, सोनिक रेज बोलते हैं। और जो हमारा पराश्रव्य तरंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक रेज बोलते हैं। और जो हमारी अपश्रव्य तरंग होती है उन्हें हम इंफ्रासोनिक तरंग रेज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी दोस्तों, ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है। धन का तात्व या तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी तीव्रता, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी आयाम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा आवृत्ति। ध्वनि का जो तारत्व या पिच जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो हमारी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंग, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी अवश्रव तरंग, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराश्रवी तरंग। पराश्रव तरंगों का प्रयोग विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी है इंफ्रासोनिक्स, ऑप्शन सी है हाइपरसोनिक्स, ऑप्शन डी है सब या ऑडिबल ध्वनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब या ऑडिबल ध्वनि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v बराबर n/λ। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई पड़ता है। सॉरी दोस्तों, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं सुनाई पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन ए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आँख पर प्यूलिक बहुत बड़ा होता है। ऑप्शन सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उनका नियंत्रण करती हैं। कोई भी, ऑप्शन डी है, कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो चमगादड़ होते हैं उनकी जो ध्वनि तरंग होती है बहुत तेज होती है। वो कौन सी ध्वनि निकालते हैं, पराश्रवी तरंग निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन ए दिया गया, चमगादड़ रात में किसी वस्तु के बिना टकराए हुए उड़ता है, कारण चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया गया है, ए और दोनों सही हैं तथा आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी दिया गया है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्योंकि दोस्तों चमगादड़ जो है इंफ्रासोनिक तरंगों का प्रयोग नहीं करता है। कौन सी तरंगों का दोस्तों प्रयोग करता है, वो हमारी जो तरंगों का प्रयोग करता है वो हमारी तरंगे हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करता है, ना कि इंफ्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ऑप्शन ए 664 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 166 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 100 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि दोस्तों वायु की जो चाल, वायु में जो ध्वनि की चाल होती है, जो हवा में जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि उस पर दाब को दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन आएगा,
कोई परिवर्तन नहीं आएगा दोस्तों, ध्वनि की चाल हवा में उतनी ही रहेगी 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ध्वनि जो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है वो किस में होती है, सबसे ज़्यादा जो होती है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, और जो सबसे कम होती है वो किस में होती है, सबसे कम जो होती है वो गैस में होती है, और गैस से भी अधिक किस में होती है, गैस से जो अधिक होती है वो द्रव में होती है, और द्रव से जो अधिक होती है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन ए स्टील में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी जल में। दोस्तों देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टील में, क्योंकि दोस्तों स्टील ठोस होता है तो उसमें ध्वनि की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए बादल ध्वनि तरंगों को रोक देती हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों जब आसमान में जब बादल गरजते हैं या बिजली चमकती है, तो बादल जब गरजते हैं तो हमारे जो बादल छाए रहते हैं तो उनकी जो ध्वनि होती है वो बादलों को चीर के आती है, तो वो दोस्तों आने में उनको समय लग जाता है, और दोस्तों जो हमारा प्रकाश होता है वो ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो तुरंत नीचे आ जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, ऑप्शन ए 300 मीटर पर 330 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, सी 110 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है 232 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, और इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 330 मीटर प्रति सेकंड लगभग में पूछा गया है, तो हम 220 मीटर पर सेकंड लगा नहीं सकते, उसके पास आस पास ही पूछा गया है, तो हमारा 330 मीटर पर सेकंड हो जाएगा सही बिल्कुल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। ऑप्शन ए ठोसों में, ऑप्शन बी तरल में, ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी हवा में। अब दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए निर्वात में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा होना चाहिए निर्वात में। ठीक है, तो गलत वात छप गया है। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोसों में। जो ध्वनि तरंगों की सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है वो किस में चलती है, ठोसों में चलती है। ठीक है दोस्तों बस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा दोस्तों, और शेयर कर दीजिएगा जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। और अभी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ऐसी वीडियो डालता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों को लेता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए।